हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज रक्षाबंधन बहनों का फेवरेट फेस्टिवल त्यौहार और साथ में बलराम जयंती भी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का संबंध एक अटूट संबंध रहा। बलराम जी भगवान से अभिन्न है, यानी बलराम कृष्ण से अलग नहीं है, उन्हीं का विस्तार है और सदैव भगवान की सेवा में तत्पर और सदैव भगवान की सेवा के लिए लालायित रहना। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, बलराम जी को मधु शहद हनी बहुत पसंद है, इसलिए आज उनको अगर हो सके तो हनी मधु भोग लगाइएगा, शहद। भगवान शेष का अवतार और सदैव कृष्ण के साथ अटूट संबंध। मैं इसे सोचता हूं कि मनुष्य यदि रिश्ता रखे तो फिर अटूट रिश्ता रखे, सदैव रिश्ता रखे, हमेशा संबंध रखे। ये नहीं कि दुख में कुछ और सुख में कुछ और। ये नहीं कि जरूरत पड़ी तो कुछ और जब जरूरत निकल गई तो कुछ और। बलराम जी कृष्ण के साथ वन में गवे चराने जाते हैं, हमेशा खेलने जाते हैं और भगवान की रक्षा करते हैं। अब हुआ क्या कि जब त्रेता युग में भगवान शेष लक्ष्मण रूप में आए और लक्ष्मण रूप में आकर भगवान की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। और यहाँ तक कहा जाता है कि वो सोए ही नहीं थे,
भगवान की सेवा के लिए सदैव जागते रहते थे। जब पहले वनवास में गए तब आपको पता है मेरी माता बहनों मित्रों कि लक्ष्मण जी को वनवास नहीं था, वनवास तो मात्र श्री राम को था। और जब राम वनवास की बात आई तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि 5 अगस्त को ये वनवास पूरा हो रहा है। जब भगवान का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम सब भारतवासियों के लिए ये गौरव और प्रसन्नता की बात है कि जो सदियों से हमारी कई नस्लें, हमारे पुरखे इंतज़ार करती रही, वो अब 5 अगस्त को भूमि पूजन के द्वारा पूरा हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि राम का वनवास अब जाके ख़त्म हुआ है भारत में, जब उनको उनके मान सम्मान शान के साथ विराजमान किया जाएगा और एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। बहरहाल जब वनवास गए तो भगवान राम को वनवास था, लक्ष्मण को नहीं था। लेकिन लक्ष्मण भी सब अपना सुख त्याग कर श्री राम के पीछे पीछे चले गए। एक भाई की हैसियत से ही नहीं, एक दास की हैसियत से भी उन्होंने समझाया कि अगर स्वामी दुखी है तो दास भी दुखी है, और बड़ा भाई दुखी है तो छोटा भाई कैसे सुखी रह सकता है। काश हम सब रामायण से ये सब चीज़ें सीख लें कि एक भाई का दुख एक भाई के दुख से अलग नहीं हो सकता, एक भाई की तकलीफ से अलग नहीं हो सकती। काश ये हम सब सीख लें। बड़ा भाई का दुख छोटे भाई का दुख होता है, इसलिए वनवास गए। वनवास में हर आज्ञा का पालन श्री राम की, हर आज्ञा का पालन श्री राम की। अब मज़े की बात यह है कि जब द्वापर युग आया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को साक्षात इस संसार में आना था, तब बलराम जी ने सोचा कि देखो, जब मैं छोटा भाई बना तो मुझे हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। अब तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए काम चल गया, लेकिन अब ये जो लीला करेंगे वो बड़ी नटखट लीला होगी, और उस नटखट लीला में मुझे उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर अब मैं छोटा बना तो मुझे तो मर्यादा में रहना पड़ेगा, हर कहना मानना पड़ेगा। हर बात में कहते तू छोटा है, चल तू छोटा ये कर, तू छोटा वो कर, तो मैं इनकी पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाऊंगा। इसलिए कृष्ण लीला में अब मुझे बड़ा बनना पड़ेगा, और सेवा के लिए वो बड़े बन के आए। अब समझ आई बलराम जी क्यों बड़े बने कृष्ण से, ताकि उनकी देखभाल अच्छे से कर सके। ये है बलराम जी का भाव, ये है बलराम जी का भाव। इसलिए बलराम जी, दाऊ भैया, आप जो कह लें, वो श्री कृष्ण के सेवा में, श्री कृष्ण की लीला में हमेशा रहे। हम बलराम जी को प्रणाम करते हैं
और आज भी जगन्नाथपुरी में बलराम जी माँ सुभद्रा के साथ, कृष्ण के साथ विराजमान है। और रमण रेती कृष्ण बलराम की जो वृंदावन धाम की लीलाएं हैं, वो तो अद्भुत लीलाएं हैं कि बलराम और कृष्ण कैसे खेलते हैं और किस प्रकार से लीलाएं करते हैं। भागवत की अद्भुत लीलाएं सारी हम सब जानते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। आज बहुत पवित्र दिन है और आज रक्षाबंधन भी है। बहनों को मेरी शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि कल हम भगवद गीता का श्लोक पढ़ रहे थे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलौकिक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम निगच्छति। शांतिम मृच्छति, शांतिम मृच्छतिम। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति का लाभ करता है। यानी सिर्फ ये जान लेना कि कृष्ण हमारे हितैषी हैं और कृष्ण के हम पे हजार हजार उपकार, करोड़ करोड़ उपकार हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण के हम पे कितने उपकार हैं ये गिनवाने बैठूं तो मेरी उम्र पूरी हो जाएगी, लेकिन उपकार पूरे नहीं हो सकते। कृष्ण के हम पे इतने उपकार हैं और कृष्ण ही हमारे हितैषी हैं। कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कौन हितैषी है? इसलिए कृष्ण भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बलराम जी से, कि आप सबको भक्ति दें, भजन दें, सतबुद्धि, ऐसी बुद्धि दे जो कृष्णमयी हो, कृष्ण भक्ति से भरपूर हो। आप सबों की रक्षा करें भगवान। बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बलराम जयंती की एक बार फिर शुभकामनाएं। भगवान आपकी रक्षा करें। आप भजते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।